वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ था और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो आप पहले वो देखना, तभी आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ये स्टार्ट किया था। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में ये सारा बता चुका हूँ कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इसके बाद स्टार्ट किया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की जो क्लासिफिकेशन है इसमें जो ए पार्ट आता है, फर्स्ट आता है इसमें किसके बेस पे अपन इसको क्लासिफाई किया हुआ है, इसका क्या बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड। मतलब लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। अगर डोनर एटम एक है उसका अपन क्या बोलते हैं। अगर लिगेंड के पास डोनर एटम 2 प्रेजेंट है उसका अपन क्या बोलते हैं। तो अगर मान लो किसी लिगेंड के पास डोनर एटम एक है उसका बोलते हैं अपन मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसके पास डोनर एटम एक होता है। अगर लिगेंड के पास डोनर एटम एक है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर मान लो लिगेंड के पास डोनर एटम 2 प्रेजेंट है उसका बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड तक ही कवर किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज इसमें स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। तो फर्स्ट पढ़ा था अपने मोनोडेंटेट लिगेंड, सेकंड पढ़ा था इसमें बाइडेंटेट लिगेंड, और जो थर्ड आता है इसमें ट्राइडेंटेट लिगेंड, कि ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो थर्ड आता है इसमें ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब इनको अपन डिफाइन करते हैं इनके नेम के बेस पे। अब इसमें यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ट्राई आ रहा है, ट्राई मतलब 3, मतलब अगर लिगेंड के पास 3 डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के पास 3 डोनर एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अपन ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 3 डोनर एटम। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 3 डोनर एटम, व्हिच कंटेन 3 डोनर एटम्स। अगर लिगेंड के पास 3 डोनर एटम प्रेजेंट है, कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 3 डोनर एटम्स, तो अगर लिगेंड के पास 3 डोनर एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अपन ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसका एग्जांपल आता है डाइईन, इसका एग्जांपल है डाइईन। और इसका बोलते हैं अपन डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। इसका अगर आप फॉर्मूला ड्रॉ करें, जैसे एक बार मैं बता रहा हूं ईएन पढ़ा था, ईएन को बोलते हैं अपन इथाइलिन डाइअमाइन। और ये किसके अंदर पढ़ा था, ये पढ़ा था अपने बाइडेंटेट लिगेंड, ये पढ़ा था अपने बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। और अगर आप ईएन का फॉर्मूला लिखें, ईएन का फॉर्मूला ये वाला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये एग्जांपल पढ़ा था अपने ईएन बाइडेंटेट लिगेंड, इसका फॉर्मूला ये वाला था। अब बनाना है अपने इसका फॉर्मूला कि डाई इन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। पहले सारा एज इट इज सेम लिखना, इसका फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं कि इसका फॉर्मूला अपन इसको देख के अपन कैसे बना सकते हैं। पहले एज इट इज सारा रिपीट करना है यहाँ पे। तो ये NH2, उसके बाद CH2 CH2 NH2, ये लिखना है, ये बन गया ईएन। अपने को बनाना है डाइईन। इसके लिए क्या करना है, यहाँ से एक H कम कर देना, एक H यहाँ से रिमूव कर देना। उसके बाद यहां से लेके यहां तक सारा रिपीट कर देना। पहले था ये वाला, ये तो ईएन है, ये वाला तो ईएन है। करना क्या है, इस ईएन में से एक H यहां से रिमूव कर दो, एक H अपने क्या कर दिया रिमूव। उसके बाद CH2 NH2, ये सारा इस साइड रिपीट कर दो। तो ये CH2 और उसके बाद क्या आएगा NH2। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, डाइईन। इसको बोलते हैं अपन डाइईन। डोनर एटम कितने आ रहे हैं, एक नाइट्रोजन ये, सेकंड नाइट्रोजन ये, थर्ड नाइट्रोजन ये। तो इसमें डोनर एटम 3 आ रहे हैं, इसलिए ये वाला किसका एग्जांपल है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये वाला एग्जांपल किसका बनेगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये मान लो मेटल है, ये मान लो मेटल है। डोनर एटम लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये भी डोनर एटम है, लोन पेयर इसने भी क्या कर दिया, डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनर एटम ये, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब यहां से चेक करना, इसमें क्लोज स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं। एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला, मतलब एक रिंग ये वाली, सेकंड रिंग ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये सेकंड रिंग है, यहां से लेके यहां तक ये सेकंड रिंग है। तो इसमें क्लोज स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं, इसमें क्लोज स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं, मतलब इसमें 2 रिंग बनेगी। और ये भी बताया था थोड़ा सा कि जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं अपन किलेटिंग लिगेंड्स। तो ये वाला लिगेंड भी किलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि इसने भी क्या बना दी, रिंग बना दी।
और जितनी रिंग ज्यादा बनेगी उतनी स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, ज्यादा। मतलब जितनी रिंग ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये वाला एग्जांपल है ट्राइडेंटेड लिगेंड का। तो ये थी इसकी थर्ड टाइप। इसके बाद जो फोर्थ टाइप आती है, फोर्थ आता है इसमें टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब टेट्रा में डोनर एटम कितने आने चाहिए, 4 आएंगे। टेट्रा में डोनर एटम कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो इसमें डोनर एटम आएंगे 4 आएंगे। तो इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसमें जो फोर्थ इसमें टाइप आती है, तो फोर्थ आता है इसमें टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। कि टेट्राडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये वाला ईएन वाला था। तो फोर्थ इसमें जो टाइप आती है, फोर्थ आता है इसमें टेट्राडेंटेड लिगेंड। कि टेट्राडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा, टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा अगर लिगेंड के पास 4 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो जैसा लिगेंड का नेम है वैसे उसकी डेफिनेशन बनेगी टेट्राडेंटेड लिगेंड कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 4 डोनर एटम। तो यहाँ पे मेंशन कर देना 4। अगर लिगेंड के पास 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के पास 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपन टेट्राडेंटेड लिगेंड। और इसका एग्जांपल बनेगा ट्राईइन। इसका एग्जांपल होता है ट्राईइन। तो इसका एग्जांपल बनेगा ट्राईइन। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ट्राईन की, ट्राईन को अपन लिखते होते हैं ट्राई इथाइलिन। इसका नेम होता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। तो ये इसका नेम होता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। तो ये अगर आप इसका लिखें फॉर्मूला, इतना तो सेम चलेगा। ये ट्राईइन है, सॉरी ये वाला डाईइन है, ये डाईइन है। करना क्या है, जैसे अपन ने पहले किया था, एक एच यहां से क्या करना है, रिमूव। उसके बाद क्या रिपीट करना है अपन, सेम सारा रिपीट करना है। CH2 NH2। ये डोनर एटम कितने आ रहे हैं चेक करना। एक डोनर एटम नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। सेकंड नाइट्रोजन ये डोनर एटम, थर्ड नाइट्रोजन ये भी डोनर एटम, फोर्थ नाइट्रोजन ये भी डोनर एटम। तो डोनर एटम कितने आ रहे हैं, इसके पास 4 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो ये फिर क्या बनेगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड। डोनर एटम क्या करेगा, मेटल को लोन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब यहां से चेक करना कितनी रिंग फॉर्मेशन हो रही है। रिंग इसमें 1, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग और ये थर्ड रिंग। मतलब इसमें 3 क्लोज स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें 3 रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसकी स्टेबिलिटी और भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि जितनी रिंग ज्यादा बनेगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये वाला एग्जांपल बनेगा टेट्राडेंटेड लिगेंड का। तो ये बनेगा टेट्राडेंटेड लिगेंड का। इसके बाद अगर आप देखें जो फिफ्थ इसमें टाइप आती है, फिफ्थ आता है इसमें पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। कि पेंटाडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। पेंटा मतलब 5, नेम से क्लियर हो रहा है। पेंटा मतलब 5, मतलब अगर लिगेंड के पास 5 डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के पास 5 डोनर एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, फिफ्थ जो कैटेगरी आती है इसमें, फिफ्थ जो कैटेगरी है, फिफ्थ आता है इसमें पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो जैसा लिगेंड का नेम है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो पेंटा मतलब 5। तो यहाँ पे 5 डोनर एटम की बात हो रही है। तो अगर लिगेंड के पास 5 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो अगर आप इसको यहीं पे थोड़ा सा चेंज करें तो पेंटा मतलब कितना हो जाएगा, पेंटा मतलब 5। अगर लिगेंड के पास 5 डोनर एटम प्रेजेंट है कि लिगेंड्स विच कंटेन 5 डोनर एटम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है कि लिगेंड्स विच कंटेन 5 डोनर एटम्स, उनको बोलते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जांपल है EDTA3-, तो ये इसका एग्जांपल है। और इसके अगर आप देखें फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। ट्राई एसीटेट आयन, इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। इथाइलिन डाईअमाइन पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब ईएन की बात हो रही है। तो ईएन को बेस मान के चलना, क्योंकि अपने ईएन का फॉर्मूला पता था। ईएन का फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वहां से डाइन का फॉर्मूला बना दिया। डाइन के फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ट्राइन का फॉर्मूला बना दिया। अब EDTA ये भी किससे बनेगा, इथाइलिन डाईअमाइन, इसी से ही बनेगा। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है CH2 एक NH2 इधर और सेकंड NH2 आएगा इस साइड। ये तो होता है EN, ये तो अपने ड्रॉ कर दिया EN, इथाइलिन डाईअमाइन। ट्राई एसीटेट आयन आया है,
ट्राई एसिटेट आयन। ट्राई एसिटेट मतलब 3 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो, 3 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो, 2H ये वाले, 2H ये वाले और 1H यहां से। ट्राई मतलब 3 हाइड्रोजन यहां से क्या करने अपन ने रिमूव करने हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहां से 2H अपन यहां से रिमूव कर दिए और 1H अपन यहां से रिमूव कर दिया। ये वाला जो 1H बचेगा ये एज इट इज अपन ने शो कर दिया। उसके बाद यहां पे आ जाएगा CH2 CO O माइनस, इधर भी क्या आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एसिडेट ग्रुप है और एक एसिडेट ग्रुप इधर आ जाएगा CH2 CO O माइनस। अब इसमें यहाँ पे चेक करना डोनर एटम कितने आ रहे हैं। यहाँ पे डोनर एटम 5 आ रहे हैं। ये फर्स्ट डोनर एटम ऑक्सीजन, सेकंड डोनर एटम नाइट्रोजन, थर्ड डोनर एटम नाइट्रोजन, फोर्थ डोनर एटम ऑक्सीजन, फिफ्थ डोनर एटम ऑक्सीजन। तो इसमें डोनर एटम टोटल कितने आ रहे हैं, 5 डोनर एटम आ रहे हैं। इसलिए आप इसको बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। मतलब इसके पास लोन पेयर को डोनेट करने के लिए 5 एटम्स है। तो जिस लिगेंड के पास 5 डोनर एटम होते हैं उनको बोलते हैं आप पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। तो ये वाला बनेगा पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का। और एक और होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, इसमें जो 6th टाइप आती है वो होता है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। कि हेक्साडेंटेट लिगेंड्स को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो टाइप नंबर 6 आती है, 6 आता है इसमें, यहाँ पे भी चेंज आएगा। तो डेफिनेशन को यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं। तो 6 इसमें जो टाइप है, 6 आता है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड। 6 आता है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6। अगर लिगेंड के पास 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, अगर लिगेंड के पास 6 डोनर एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 6 डोनर एटम, कि लिगेंड्स व्हिच कंटेन 6 डोनर एटम उनको बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसमें एग्जांपल में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ये तो इसकी डेफिनेशन है कि हेक्साडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। हेक्सा मतलब 6, अगर लिगेंड के पास 6 डोनर एटम प्रेजेंट है उसका बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। जैसे इसमें ये तो पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल लिखा हुआ है। हेक्सा के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा, इतना ही चेंज है, बाकी सारा सेम चलेगा। और इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। इतना चेंज है। पेंटाडेंटेट में यहाँ पे लिखा था ट्राई एसिटेट आयन और हेक्सा वाले में क्या आ जाएगा टेट्रा एसिटेट आयन, बाकी सारा सेम चलेगा। तो ये टेट्रा एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट आयन। टेट्रा एसिटेट मतलब एसिटेट ग्रुप अपने कितने अटैच करने हैं 4, टेट्रा मतलब 4। तो यहाँ पे एसिटेट ग्रुप अपने 4 ऐड करने हैं। मतलब इतना तो सारा एक एसिटेट ग्रुप ये वाला, एक ये वाला एज इट इज, एक ये वाला एज इट इज। मतलब आप क्या करेंगे इस H को भी किससे रिप्लेस कर देंगे, इस सारे से। तो ये फिर क्या बन जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये फिर किसका एग्जांपल बनेगा EDTA 4 माइनस। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है और इसमें चेक भी कर सकते हैं डोनर एटम कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। एक डोनर एटम ये वाला, सेकंड ये वाला ऑक्सीजन, थर्ड ये नाइट्रोजन, फोर्थ ये नाइट्रोजन, फिफ्थ ये ऑक्सीजन और सिक्स्थ ये ऑक्सीजन। तो डोनर एटम कितने आ रहे हैं इसमें 6 आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये तो था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। किसके बेस पे लिगेंड्स के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, मतलब लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। ये था सारा ए पार्ट। तो इसमें 6 टाइप्स पढ़ लिए। ये तो था सारा 8 पार्ट। अब पढ़ते इसमें बी पार्ट। मतलब लिगेंड्स को अपन चार्ज के बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लिगेंड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो अपन के चार्ज के बेस पे भी कर सकते हैं। तो सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकंड इसमें जो टाइप आती है, तो सेकंड आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के बेस पे जो लिगेंड्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहां तक हुआ क्लियर। तो इसके बाद जो बी पार्ट आता है, बी आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के बेस पे जो लिगेंड्स है वो कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे इसमें ध्यान से चेक करना, चार्ज की बात हो रही है। अब चार्ज फिर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो सेकंड इसमें जो बी पार्ट आता है,
तो बी आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब चार्ज के बेस पे जो लिगेंड्स है, क्योंकि चार्ज तीन पॉसिबल है, या तो फिर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, या फिर चार्ज क्या होगा नेगेटिव, या फिर चार्ज नहीं होगा न्यूट्रल होगा। तो इसके बेस पे जो लिगेंड्स है वो होते हैं थ्री टाइप के। फर्स्ट आता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, फर्स्ट आता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। अब इसको भी डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग बनेगी, नेम के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड वो होते हैं इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल है, क्योंकि नेम से क्लियर हो रहा है कि लिगेंड्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कि लिगेंड्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि लिगेंड्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और जब भी आप इनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, जब भी आप ऐसे लिगेंड्स का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो इनके नेम के लास्ट में, इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा IUM आएगा हमेशा। जब भी आप पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स का नेम लिखते हैं तो इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा IUM आएगा हमेशा, ये फिक्स है। जैसे मान लो इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं, तो यहां लिखेंगे आप लिगेंड, यहां लिखेंगे लिगेंड, यहां लिखेंगे चार्ज कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, और यहां लिखेंगे आप उस लिगेंड का क्या नेम है। जैसे फर्स्ट इसमें जो लिगेंड आते हैं, इसके एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट इसमें जो लिगेंड आता है, फर्स्ट आता है इसमें NH2NH3, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये फिर किसका एग्जांपल है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। सेकंड जैसे NO प्लस होता है, एक होता है NO2 प्लस होता है, तो इसमें जनरली आप तीन ही एग्जांपल यूज करते हैं। NH2NH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के। चार्ज कितना आ रहा है, +1, तो इस पे चार्ज होता है +1, इस पे भी कितना चार्ज आ रहा है, +1, इस पे भी कितना चार्ज आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है, चार्ज सब में सेम आ रहा है। अब नेम लिखना है, इसका नेम होता है हाइड्रोजीनियम, इसका नेम होता है हाइड्रोजीनियम। लास्ट में चेक करना, लास्ट में क्या आ गया, IUM आ गया। तो जब भी आप पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स का नेम लिखते हैं तो इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा IUM आएगा, ये फिक्स है। NO प्लस, इसका नेम होता है नाइट्रोसोनियम, सॉरी इसका नेम होता है नाइट्रोनियम, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोनियम। NO2 प्लस, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसोनियम। इसमें भी चेक करना, यहाँ पे नेम के लास्ट में क्या आ रहा है, IUM, यहाँ पे भी नेम के लास्ट में क्या आ रहा है, IUM आ रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, सेकंड जो टाइप आती है वो आता है इसमें नेगेटिव चार्ज लिगेंड। कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ये वाला पार्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो पूछते हैं, या तो पूछेंगे नेगेटिव चार्ज वाला, वो पूछेंगे, या फिर पूछते हैं न्यूट्रल लिगेंड, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें नेगेटिव चार्ज लिगेंड। इसमें एग्जांपल काफी सारे हैं और ये वाला एग्जांपल है भी इंपॉर्टेंट। सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कि लिगेंड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, लिगेंड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, ये तो इसकी डेफिनेशन है। और जब भी आप इनका नेम लिखते हैं तो इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा O आएगा, हमेशा इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा O आएगा। मतलब इनका जो नेम है वो O से खत्म होगा हमेशा। तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड वो होते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जब भी आप इनका नेम लिखते हैं तो इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा O आएगा। मतलब इनका जो नेम है वो O से खत्म होता है। अगर आप इसमें एग्जाम्पल काफी सारे आएंगे, इसमें अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसमें, तो यहां लिखेंगे लिगेंड, तो यहां लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड पे कितना चार्ज है और लिगेंड को अपन किस नेम से लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे अपन लिगेंड, यहां लिखेंगे लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, और यहां लिखेंगे अपन नेम, यहां लिखेंगे अपन नेम लिखेंगे। जैसे मान लो लिगेंड कुछ लिखते हैं
F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस, उसके बाद H माइनस। अगर आप इन सब के ऊपर चार्ज चेक करें, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है -1, इसमें भी कितना आएगा -1, इसमें भी कितना आएगा -1 चार्ज गिवन है, तो सब पे चार्ज इसमें कितना कितना आ रहा है -1 चार्ज आ रहा है। अब इनको अपन किस नेम से लिखते हैं, क्योंकि जब भी अपन इनका नेम लिखते हैं, इनके नेम के लास्ट में क्या आएगा हमेशा ओ आएगा, लास्ट में क्या आएगा हमेशा ओ आएगा। इसको बोलते हैं अपन फ्लोराइडो, इसको बोलते हैं अपन फ्लोराइडो, तो लास्ट में क्या आ रहा है ओ आ रहा है। Cl माइनस, इसको बोलेंगे अपन क्लोराइडो, तो नेम के लास्ट में क्या आ रहा है ओ आ रहा है। Br माइनस, इसको बोलते हैं अपन ब्रोमाइडो, तो नेम के लास्ट में क्या आ रहा है ओ। I माइनस, इसको बोलते हैं अपन आयोडाइडो, इसको बोलते हैं अपन आयोडाइडो, फिर से लास्ट में ओ आ रहा है। OH माइनस, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सो, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सो, और H माइनस, इसको बोलते हैं अपन हाइड्राइडो, इसको बोलते हैं अपन हाइड्राइडो। तो ये वाला फिर क्या बनेगा हाइड्राइडो बनेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, तो ये तो बनेगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, और H माइनस इसको अपन क्या बोलते हैं हाइड्राइडो, इसको अपन क्या बोल देते हैं हाइड्राइडो, तो ये फिर बनेगा हाइड्राइडो। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, इसके अलावा कुछ एग्जांपल और भी हैं, उनको मैं टेबल की फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं। यहां लिखेंगे लिगेंड, और उसको अपन किस नेम से लिखते हैं और उनपे कितना चार्ज है। तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड का नेम अपन क्या लिखेंगे, उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज याद होना चाहिए, बिना चार्ज के अपन ऑक्सीडेशन नंबर अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और उस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसमें भी इस टेबल का यूज होगा। तो ये वाली जो टेबल है इसको अच्छे से करना है कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है और किस लिगेंड को अपन किस नेम से लिखते हैं, तो नेम भी अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिर से कॉलम ड्रॉ करते हैं लिगेंड का, यहाँ पे लिखेंगे चार्ज और यहाँ लिखेंगे अपन नेम। H माइनस लिखा था, H माइनस के बाद जैसे कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लो Cn माइनस है, Nc माइनस है, NO2 माइनस है, ONO माइनस है, NO3 माइनस है, और इसके अलावा जैसे SO4 2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस है, CH3COO माइनस है। तो ये कुछ और एग्जांपल है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, पहले मैं ये बता रहा हूं। सब पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है -1, इधर भी -1 -1 -1 -1, ये -2 इधर भी चार्ज -2, यहाँ पे चार्ज -1। अब इनको अपन लिखते कैसे, इनका नेम क्या है, इसको बोलते हैं Cn माइनस, इसको बोलते हैं साइनाइडो, इसको बोलते हैं साइनाइडो, लास्ट में ओ आ गया। Nc माइनस, इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइडो, इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइडो, फिर से वो आ गया। NO2 माइनस, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो, N से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे लिख दो N, नाइट्राइटो N। अब ये ध्यान से ये चेक करना, NO2 माइनस और ONO माइनस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इसमें इसका मतलब ये कि डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है और इसमें डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो नेम में भी चेंज आ जाएगा। तो इसको अपन लिखते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो लिख के डोनर एटम कौन सा आ रहा है O, तो पीछे लिख दो O, तो इसका नेम होता है नाइट्राइटो O, इसका नेम होता है नाइट्राइटो O। NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रेटो, तो ये नाइट्रेटो है। SO4 2 माइनस, इसको बोलते हैं अपन सल्फेटो, इसको बोलते हैं अपन सल्फेटो। SO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइटो, इसको बोलते हैं अपन सल्फाइटो। C2O4 2 माइनस, तो ये पढ़ा था बाइडेंटेड लिगेंड में, ये बाइडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सालेटो, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सालेटो, और ये एसीटेटो, इसको बोलते हैं अपन एसीटेटो, इसको बोलते हैं अपन एसीटेटो। तो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, तो सबके ऊपर कितना चार्ज है, एक तो चार्ज याद होना चाहिए और दूसरा किस लिगेंड को अपन किस नेम से लिखते हैं ये भी अच्छे से याद होना चाहिए।
आगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर का एक टॉपिक आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वहां पे टेबल सारी ये वाली काम आएगी। इस टेबल के बिना नेमिंग पॉसिबल नहीं है, तो टेबल सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और एग्जांपल मैं लिखूं जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं इनमें जो ये इसमें जो ये वाला एग्जांपल है ये पढ़ा था बाइडेंटेड लिगेंड में। इसके अलावा अगर आप चेक करते हैं कुछ और एग्जांपल अगर आप लिखें, और एग्जांपल में जैसे एक बचेगा इसमें SCN माइनस NCS माइनस CO3 2 माइनस ये वाला, या एक और भी पढ़ा था बाइडेंटेड में जैसे NH2 CH2 COO माइनस, ये कुछ और लिगेंड्स है। -1 चार्ज आ रहा है, इधर भी -1 चार्ज है, इधर -2 है और इधर कितना आ रहा है -1 चार्ज आ रहा है, ये तो चार्ज हो गए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, किस नेम से लिखते हैं, SCN माइनस, इसको बोलते हैं अपन थायोसाइनेटो, इसको बोलते हैं अपन थायोसाइनेटो, लास्ट में O आ रहा है। NCS माइनस, इसको बोलते हैं अपन आइसो थायोसाइनेटो, फिर से O आ गया लास्ट में, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनेटो, और इसको बोलते हैं अपन ग्लाइसिनेटो, इसको बोलते हैं अपन ग्लाइसिनेटो। तो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते क्या। तो एक तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी आप इनका नेम लिखते हैं सबके नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा O आएगा, मतलब इनका जो नेम है वो O से खत्म होता है, इनका जो नेम है वो O से खत्म होता है। तो ये होते हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स। ये सेकंड पार्ट है चार्ज के बेस पे। इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है, थर्ड आता है मैं यहीं पे लिख रहा हूं, थर्ड आता है इसमें न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, मतलब अगर लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल लिगेंड, मतलब अगर लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल लिगेंड। तो थर्ड आता है इसमें, थर्ड इसमें जो टाइप आती है, थर्ड आता है इसमें न्यूट्रल लिगेंड, कि न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कि लिगेंड्स विच कंटेन नो चार्ज, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। और जब भी आप इनका नेम लिखते हैं इन सभी का स्पेशल नेम है, ऐसा नहीं कि लास्ट में IUM आएगा या O आएगा या और कुछ आएगा, इन सभी का स्पेशल नेम है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं तो यहाँ फिर से टेबल ड्रॉ करनी है, तो ये जितने भी मैं आज टेबल करवा रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के बाकी सारे टेबल उसमें जितने भी लिगेंड्स लिखे हैं सबके ऊपर कितना चार्ज है और उसके लिगेंड का नेम क्या है, तो ये सारा अच्छे से कवर करना। तो चार्ज और यहाँ लिखेंगे आप नेम। जैसे कुछ एग्जांपल यूज करते हैं, चार्ज तो सब पे कितना आएगा 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड्स की बात हो रही है, चार्ज तो सब में 0 आएगा। एग्जांपल जैसे वाटर NH3 PH3 CH3 NH2, और इसके अलावा जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 ये बनेगा NH2, और इसके अलावा जैसे CO है CS है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और एक होता है C5H5N, C5H5N। अगर इस चैप्टर में वाटर लिखा हुआ है सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मैं इकट्ठे लिख रहा हूं चार्ज, सबके ऊपर चार्ज कितना आएगा 0 चार्ज आएगा, तो चार्ज सब पे कितना आएगा 0, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो चार्ज आएगा 0। वाटर, वाटर के लिए आप वर्ड यूज करते हैं इस चैप्टर में एक्वा, वाटर के लिए आप वर्ड यूज करेंगे एक्वा। NH3 इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अमाइन, NH3 के लिए आप किस वर्ड का यूज करेंगे अमाइन का। PH3 इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फोस्फीन, PH3 के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे फोस्फीन। CH3NH2 इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथाइल अमाइन, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं मिथाइल अमाइन। ये पहले भी हो चुका है, EN है इथाइलिन डाइअमाइन, या आईपीएसी नेम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। CO इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल, CO को बोलते हैं अपन कार्बोनिल। तो यहां मैं एरो से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कार्बोनिल है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल। बाकी बचेगा CS और C5H5N, इनका नेम मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ये वाली जो टेबल है, ये टेबल सारी इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज याद करना है किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है,
और किस लिगेंड को अपन किस नेम से लिखते हैं। तो जैसे मैं सीओ को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सीओ यहाँ लिखेंगे लिगेंड, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। तो सीओ पे चार्ज कितना है 0 और इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल, ये कार्बोनिल। उसके बाद CS ये भी न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं अपन थायोकार्बोनिल, इसको बोलते हैं अपन थायोकार्बोनिल। और एक इसमें लिखा था C5H5N न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0, इसको बोलते हैं अपन पिरिडी, इसको बोलते हैं अपन पिरिडी। तो ये कंप्लीट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन वाला सारा पार्ट कंप्लीट है। तो आज के लेक्चर में इतना सारा अच्छे से कवर करना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।